Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine at your places. This video is for student of class 3rd. So let's start today's class. Class 3rd, term 3. Okay, write down 3. Subject EVS SST. Chapter number 1, Major Cities of India, Delhi. Lecture number 2. Our topic is Education, Health Services, Transport, Other Important Places. Okay, we had completed our half chapter in our previous lecture. Okay, so first of all, I will discuss about your homework which I had assigned you in last class. So सबसे पहले मैं आपके होमवर्क के बारे में डिस्कस करूंगी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में असाइन किया था. ओके, दिस वाज योर होमवर्क. नेम 2 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली, यानी आपको दिल्ली के जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग स्टेट हैं, उनके नेम लिखने में. ओके, सो आई मेड यू मार्क दिस इन दी बुक, यानी ये मैंने आपको आपकी बुक में भी मार्क कराया था. सो आंसर इज हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर दी नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन डिड न्यू दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी न्यू दिल्ली को इंडिया की कैपिटल कब बनाया गया था. सो ये भी आपने अपनी बुक में मार्क किया था. न्यू दिल्ली became the capital of India in 1911. Okay. So look at this. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, नेम 2 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली. सो आंसर यहां से आपको अंडरलाइन कराया गया था. दिस इज द आंसर. हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर दी नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली. सो ये आपका आंसर था जो मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड न्यू दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो आंसर इज, ये भी आपको अंडरलाइन यहां पे कराया गया था बुक में. न्यू दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911, यानी 1911 में न्यू दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बनाया गया था. ओके, सो आपके 2 क्वेश्चन के आंसर थे जो आपको बुक में भी मार्क कराए थे. अगर आपने कहीं भी आपको प्रॉब्लम फेस की है आपने, तो आप यहां से भी इसका आंसर रीड कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. सो कीप योर बुक एंड पेंसिल विद यू. सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, यानी देश का सर्वोच्च न्यायालय जो हाईएस्ट यानी जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में स्थित है. दिस इज द पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके, लुक एट दिस. नेक्स्ट, लाल किला. लाल किला और रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, यानी लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया था. दीवाने आम, दीवाने खास, शाही-बुर्ज एंड मोती मस्जिद आर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन दी रेड फोर्ट, यानी ये इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं लाल किले के अंदर. दीवाने आम, दीवाने खास, शाही-बुर्ज एंड मोती मस्जिद. एवरी ईयर यानी हर साल, ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द कंट्री फ्रॉम हियर, यानी हर साल इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री यहां से देश को संबोधित करते हैं. ओके, सो This is the picture of Red Fort.
इसको रेड फोर्ट भी बोलते हैं और इसको लाल किला भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जामा मस्जिद। इट इज द लार्जेस्ट मस्जिद, मॉस्क, ये मस्जिद को मॉस्क भी बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट मस्जिद मॉस्क ऑफ इंडिया एंड वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। जो जामा मस्जिद है वो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जो मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। So look at this. This is Jama Masjid. Okay. Next, other important places. If you go to the Chanakyapuri area of Delhi, यदि आप दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया में जाएंगे, you will see many buildings विद डिफरेंट फ्लैग्स ऑन देम। आप वहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स देखेंगे जिनके ऊपर डिफरेंट फ्लैग्स लगे हुए हैं, यानी अलग अलग झंडे लगे हुए हैं। दीज आर दी एम्बेसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी ये एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज यानी दूतावास। ओके, ये अलग अलग कंट्रीज के दूतावास है। नियर इट, इसके पास, इज द रेल म्यूजियम, यानी इसके पास रेल म्यूजियम भी है। वेयर यू कैन सी द ओल्ड रेलवे इंजन, जहां पर आप रेलवे के पुराने इंजन देख सकते हो। आपने रेल म्यूजियम का नेम सुना होगा, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? पुराने रेलवे इंजन, जो पुराने अपने रेलवे के इंजन है वो देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट, इमेजिंग फैक्ट्स। देयर आर embassies of 147 countries located in New Delhi. ये न्यू दिल्ली में 147 कंट्रीज के दूतावास हैं, एम्बेसीज। ओके, गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा बंगला साहिब, डोल म्यूजियम, अक्षरधाम टेम्पल, नेहरू प्लेनेटेरियम, जंतर मंतर, प्रगति मैदान, राजीव चौक, कनॉट प्लेस, हिमायू टॉम एटसेट्रा। सो ये जितने भी पैलेसेस हैं ये सब आपके जहां पर आपने विजिट की होगी, आप घूमने गए होंगे, तो ये सारे प्लेसेस के नेम है। ओके, आर ऑल्सो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट वर्थ विजिटिंग, यानी ये जितने भी प्लेसेस हैं आपको जो बताए गए हैं, गुरुद्वारा शीशगंज, अक्षरधाम टेम्पल, जंतर मंतर, प्रगति मैदान, राजीव चौक, तो ये आपके घूमने के लिए इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं। यू कैन पे होमेज टू दी नेशनल लीडर्स बाय विजिटिंग देयर समाधीज, यानी होमेज होता है श्रद्धांजलि देना या रेस्पेक्ट, एक रेस्पेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। जब आप वहां जाते हैं तो आप जो भी फ्लावर वगैरह आप उनकी समाधि पे डालते हैं तो उसको होमेज बोलते हैं, एक रेस्पेक्ट वे में दिया जाता है होमेज। तो अगर आप इन लीडर्स की, नेशनल लीडर्स की समाधि पर जाएंगे तो आप वहां जाके उनको होमेज पे कर सकते हैं, यानी एक रेस्पेक्ट दे सकते हैं उनको। ओके, सो ये यहाँ पर कुछ जो नेशनल लीडर्स की समाधिज हैं उनके प्लेसेस दिए गए हैं। राजघाट, समाधि ऑफ महात्मा गांधी, यानी ये महात्मा गांधी की समाधि। नेक्स्ट, शांतिवन, समाधि ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। नेक्स्ट इज विजय घाट, समाधि ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल, समाधि ऑफ इंदिरा गांधी, यानी ये इंदिरा गांधी की समाधि है। वीरभूमि, वीरभूमि समाधि ऑफ राजीव गांधी, ये राजीव गांधी की समाधि है। तो ये जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं ये उनकी समाधि। ओके, लुक एट दिस पिक्चर्स। दिस इज राजघाट,
दिस इज शांतिवन, दिस इज विजय घाट, दिस इज शक्ति स्थल एंड दिस इज वीर भूमि। वीर भूमि समाधि ऑफ राजीव गांधी, शक्ति स्थल समाधि ऑफ इंदिरा गांधी, विजय घाट समाधि ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, शांतिवन समाधि ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजघाट समाधि ऑफ महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। The recent development in Delhi is the introduction of metro trains। यानी जो रिसेंट डेवलपमेंट है दिल्ली का वो किसका है? मेट्रो ट्रेन का। ओके, द जर्नी बाय ए मेट्रो ट्रेन इज वेरी क्विक एंड कंफर्टेबल। क्विक यानी जल्दी एंड कंफर्टेबल आरामदायक। जो मेट्रो ट्रेन की यात्रा है वो बहुत ही क्विक और कंफर्टेबल है। बिसाइड दिस, इसके अलावा देयर इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी इसके अलावा यहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। सीएनजी बसेस एंड ट्रेन्स, सीएनजी बसेस यानी सीएनजी बसेस और ट्रेन प्ले इन प्रैक्टिकली ऑल डायरेक्शंस, मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर पीपल टू ट्रैवल। यानी जो सीएनजी बसेस हैं, ये ट्रेन्स हैं, ये जो लोग यात्रा करते हैं उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। डू यू नो द दिल्ली मेट्रो इज ए रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्ड बाय ऑपरेटेड बाय द दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड। यानी ये दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड इसके द्वारा बनाया गया था। इट सर्विसेज दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा एंड गाजियाबाद इन द एनसीआर। यानी इसकी सर्विसेज कहां कहां पर है? दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा एंड गाजियाबाद ऑल्सो। यू कैन ट्रेवल फ्री बाय द मेट्रो ट्रेन इफ योर हाइट इज बिलो 3 फीट। यानी अगर आपकी हाइट 3 फीट से नीचे है तो आप इस मेट्रो ट्रेन में फ्री ट्रेवल कर सकते हो। नेक्स्ट इज एजुकेशन। दिल्ली इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर एजुकेशन। यानी दिल्ली एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर है। द दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ JNU, जामा मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एंड द इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आर द फेमस यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली। यानी ये दिल्ली में फेमस यूनिवर्सिटीज है। इफ समवन आस्क यू नेम 2 यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि दिल्ली की 2 यूनिवर्सिटी के नेम बताओ, देन यू विल रिप्लाई द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कोई भी आप एक ले सकते हो, JNU ले सकते हो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ले सकते हो, तो आप इनको लर्न करेंगे। तो कोई भी 2 यूनिवर्सिटी के आप नेम ले सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामा मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, देन यू विल रिप्लाई द यूनिवर्सिटीज नेम। ओके, नेक्स्ट इज हेल्थ सर्विसेज, यानी स्वास्थ्य सेवाएं। देयर आर मेनी प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। यानी दिल्ली में बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं। यानी हॉस्पिटल्स यानी जो अस्पताल इनको हिंदी में बोलते हैं। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, AIIMS। ओके, सो ये इसकी फुल फॉर्म है AIIMS, यानी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ AIIMS, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ देम। यानी इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? AIIMS, जिसको हम एम्स भी बोलते हैं। ओके,
दिस इज द पिक्चर ऑफ एम हॉस्पिटल। ये आपके एक एम्स हॉस्पिटल की पिक्चर है। ओके, दिल्ली इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ इंडिया एंड कैन बी राइटली कॉल्ड द विभ्रांत कैपिटल, यानी इसको विभ्रांत कैपिटल भी बोलते हैं। यू माइट हैव हर्ड मीन्स सुनना। यू माइट हैव हर्ड ऑफ द रामलीला मैदान, यानी आपने रामलीला मैदान का नाम तो सुना ही होगा। वेयर, जहां पर इंपोर्टेंट पब्लिक मीटिंग्स आर हेल्ड, जहां पर इंपोर्टेंट पब्लिक मीटिंग होती हैं। ओके, people from all regions, states, areas live in Delhi, यानी सभी राज्यों के अलग अलग एरियाओं के लोग दिल्ली में रहते हैं। मेकिंग इट ए मिनी इंडिया, यानी उसको किस नाम से बोला जाता है? मिनी इंडिया। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी ये लोग डिफरेंट यानी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। वियर डिफरेंट ड्रेसेस, अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं। एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बट देयर इज ए ग्रेट यूनिटी इन दी वैरायटी ऑफ और डाइवर्सिटी। सो बट देयर इज ए ग्रेट यूनिटी इन दी वैरायटी और डाइवर्सिटी, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये सब एक जगह मिलकर रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, फिर भी इनमें विभिन्नता में एकता, यानी ये एक साथ मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट इज क्विक स्क्रॉल। नाउ वी विल रीड क्विक स्क्रॉल। न्यू दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911, यानी नई दिल्ली को 1911 में इंडिया की कैपिटल बनाया गया था। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर, यानी ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इट हैज ए स्पेशल स्टेटस एंड इज कॉल्ड एनसीटी, यानी ये अपना एक स्पेशल स्टेटस रखता है जिसको एनसीटी कहा जाए। एनसीटी इज नेशनल कैपिटल टेरिटरीज। देयर आर मैनी प्लेसेस वर्थ विजिटिंग प्लेसेस हियर, यहां पर घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस। दिल्ली इज ऑल्सो नोन एज मिनी इंडिया, दिल्ली मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एज हियर पीपल ऑफ ऑल रीजन्स एंड रिलीजियस लिव टूगेदर, यानी यहां पर सभी राज्यों और धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। दैट्स वाई इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। ओके, now we will do question answer. Okay, so first of all, make format in your notebook, write down date, CW and chapter. After that, question answer. So question number 1, what was the previous capital of India? यानी इंडिया की previous capital कौन सी थी, पहली capital कौन सी थी? So answer is, leave the one line and answer. The previous capital, the PREVIOUS, previous capital, CAPITAL, the previous capital was, कौन सी थी previous capital? कैलकटा, CALCUTTA, कैलकटा। ओके, so which WHICH, which is now is now known as Kolkata, KOLKATA, Kolkata. So answer is, the previous capital was Calcutta, which is now known as Kolkata, यानी जो अब किसके नाम से जानी जाती है? कोलकाता के नाम से। सो आप इसका आंसर अपनी नोटबुक में
डेट और CW एंड चैप्टर नंबर, ये सब अपना फॉर्मेट बनाएंगे. आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली. यानी यहां पर आपको दिल्ली की 2 यूनिवर्सिटीज के नेम लिखने हैं. सो ये आपने अपने जो एजुकेशन वाला पैराग्राफ था उसमें भी आपने रीड किया है. सो नेम 2 यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली, यानी बहुत सारी दिल्ली की यूनिवर्सिटी है. द दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, जामा मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एंड इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. सो उनमें से आप किसी भी 2 यूनिवर्सिटी के नेम लिख सकते हैं. सो आंसर इज नंबर 1, द दिल्ली यूनिवर्सिटी, द दिल्ली, DELHI, दिल्ली यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, द दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड नंबर 2, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, INDRAPRASTHA, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY. So question is name 2 universities of Delhi, the Delhi University and number 2 Indraprastha University. Okay. Next question is, I think पेन वाला विजिबल नहीं हो रहा है ठीक से, दैट्स वाई मैंने अभी मार्कर वाला पेन लिया है. लग रहा था शायद आपको विजिबल नहीं है. नेम 2 मॉन्यूमेंट विच वर बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन दिल्ली. यानी आपको 2 ऐसे स्मारक के नेम बताने हैं जो मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनाए गए थे, यानी दिल्ली में बनाए गए थे. सो अभी हमने चैप्टर में रिवाइज किया है. तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा कौन से 2 मॉन्यूमेंट बनाए गए थे? आंसर इज नंबर 1, रेड फोर्ट यानी लाल किला. इसको आप लाल किला भी लिख सकते हो, उसको रेड फोर्ट भी लिख सकते हैं. सो RED, रेड, FORT, फोर्ट, रेड फोर्ट. एंड नंबर 2, जामा मस्जिद, JAMA, जामा मस्जिद, MASJID. सो मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा कौन से 2 स्मारक बनवाए गए थे? नंबर 1, रेड फोर्ट एंड नंबर 2, जामा मस्जिद. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू दीज क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं. ओके, दिस इज योर होमवर्क. लर्न एंड राइट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक. लाल किला, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल, पार्लियामेंट हाउस, कुतुब मीनार, राजघाट, पुराना किला, शांतिवन. यू शुड लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो. आपको इनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक. सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. ये भी आपका होमवर्क है. प्रैक्टिस ऑन, जो आपको अपनी बुक में करना है. ओके, डू इट इन योर बुक. आपको इसको अपनी बुक में करना है, जो कि आपका पेज नंबर 8 पर है. ओके, सो दैट्स इट. थैंक यू.